हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। और जो साथी अभी भी लगातार जो है तैयारी में लगे हुए हैं वो लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहें और उम्मीद करता हूं उनकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, इस समय एक बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ ऐसी है जो हर स्टूडेंट को परेशान कर रही है, वो है नई भर्ती की। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे तो फोर्स में हो या पुलिस में हो, ठीक है, या रेलवे की हो, तो सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ पर बेरोजगारी की। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किसी भी स्टेट में बहुत बड़ी भर्तियाँ नहीं आ रही हैं बहुत ही लंबे समय से। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भर्तियों का अकाल ही पड़ गया हो। अभी हाल ही में एक उत्तर प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी तो चल रही है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती की बात करें तो शिक्षक भर्ती जो है 2019 के बाद कोई भी भर्ती ही नहीं आई है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट बीएड बीटीसी कर लिए हैं और शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे हैं, उन्होंने टेट भी क्वालिफाई कर लिया है, सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया है, बहुत ही अच्छे अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसी बेरोजगारी की स्थिति में छात्र परेशान तो बहुत होंगे, लेकिन तैयारी भी कर रहे होंगे। इस चीज़ की मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूं, लेकिन आप लोग तैयारी में ज़रूर लगे रहिएगा। ठीक है, हार ना मानना। ठीक है, हार ना मानना है, लगातार तैयारी में लगे रहना है और जीत कर आगे जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। एसएससी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, एसएससी एक ऐसी संस्था है जो हर वर्ष जो है वैकेंसियां निकालती है, चाहे वो एसएससी जीडी की हो। ठीक है, जीडी की भी अब कुछ समय से लगातार वैकेंसी हर साल देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इससे पहले सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीजीएल है, इनकी वैकेंसियां तो हर साल आती थी। ठीक है, फॉर्म फिल होते थे, कैलेंडर जारी होता था, लेकिन अब जो कैलेंडर आ रहे हैं उसमें एसएससी जीडी की भी आपको एक वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें पदों की संख्या अच्छी खासी होती है। अभी प्रेजेंट टाइम में एक वैकेंसी चल रही है एसएससी जीडी की, जिसके मेडिकल और फिजिकल लगभग हो चुके हैं। फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है और मैं उन सभी साथियों को एडवांस में बधाई देना चाहता हूं जो लोग मेडिकल और रनिंग पास हो गए हैं और बिल्कुल एकदम फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं सिलेक्टेड होने के लिए। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक, अब ये भर्ती हो जाएगी। इस भर्ती में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिकल में फेल हो गए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल में फेल हो गए, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फाइनल रिजल्ट में भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ कट ऑफ पर बिल्कुल बॉर्डर पे होंगे या 1 2 4 नंबर ऊपर होंगे। ठीक है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है बाहर हो जाएं। फिलहाल सेलेक्ट हो जाएं तो उनके लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं। अगर बाहर हो जाएं तो आगे क्या करेंगे? ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एक एसएससी जीडी जो 2025, ठीक, एसएससी जीडी 2025 के जो फॉर्म फिल हुए थे उसका एग्ज़ाम आपका जो है होना है। ठीक, कब होना है? मार्च अप्रैल में। ठीक है, इसका एग्ज़ाम आपका होना है मार्च अप्रैल में। तो ये एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें आप दमदार मेहनत करिए, अच्छी तरह से पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल देना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट डेज में आपका जो है मेडिकल भी हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपना सीवीटी क्लियर करना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, अगर उसे आपने क्लियर कर लिया तो आपका फिजिकल और मेडिकल फाइनल कट ऑफ में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी एक खुशखबरी है कि आपको एक नई भर्ती और देखने को मिलेगी, जिसका नाम है एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2026। ये वैकेंसी आपको अभी एडवांस में देखने को मिल रही है 2026 के लिए। यानी कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं लगातार और 2025 में सेलेक्ट हो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 2024 में जो अभी प्रेजेंट में रिजल्ट आने वाला है, इसमें भी सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें से सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो 2025 वाले में प्रयास करिए, 2025 में सेलेक्ट हो जाइए। उसमें भी अगर नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इसके बाद आपको 2026 में एक वैकेंसी और देखने को मिलेगी, जिसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, ठीक है, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसका एग्ज़ाम कब होगा, फिजिकल कब होगा, मेडिकल कब होगा, इन सब चीज़ों की हम लोग चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब जो नई भर्ती है ये कब तक आ जाएगी? नई भर्ती आपको जो है 2025 में जो है अक्टूबर के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। यूं कह लीजिए अक्टूबर से पहले ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, अक्टूबर से पहले ही आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, 2025 में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कब होगा? इसका एग्ज़ाम होगा जाके 2026 में। 2026 में एग्ज़ाम होने का वही समय है, मार्च और अप्रैल
जहां आपके एग्ज़ाम हर बार लगातार मार्च अप्रैल में ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका जस्ट नेक्स्ट 2 डेज़, मुझे लग रहा है फिजिकल और मेडिकल साथ साथ में ही हो जाते हैं, अभी जो चल रही है वैकेंसी इसमें भी यही हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल और मेडिकल हो जाएगा और ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन अभी जो इंतजार है रिजल्ट का वो है 2025 की वैकेंसी का, ठीक, 2024 की वैकेंसी का, ठीक, 2024 की, जिसका रिजल्ट जो है मुझे लग रहा है अब आपको 25 में ही देखने को मिलेगा। रिजल्ट तो 2024 का है लेकिन देखने को आपको मिलेगा 2025 में, ठीक है। दिसंबर लास्ट तक या जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये चीज़ क्लियर है, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि जो नई वैकेंसी है हमारी 2026 वाला, उसमें एक आपका CVE होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, ठीक है। इसके बाद DBPST होगा आपका, PET होगा, ठीक, साथ में ही अब मेडिकल, ये दोनों चरण जो है आपके साथ में ही हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए होगी? क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए। जो लोग इस बार 10th में हैं और 10th पास हो जाएंगे, ये फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद आप लोग भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आयु कितनी होनी चाहिए? एज, तो एज जो है आपके लिए इसमें कितनी होनी चाहिए वो भी बता देता हूँ आपको कि आपकी जो एज है वो 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब 18 से 23 वर्ष के बीच आयु की गणना किस हिसाब से होगी मैं भी बता देता हूँ। आयु की गणना होगी 1/1/2026 के अनुसार, ठीक है। 1/1/2026 के अनुसार आपकी आयु की गणना होगी जाके, यानी कि 1 जनवरी 2026 को जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है वो इसमें फॉर्म भर सकता है और हाई स्कूल पास होना चाहिए, ठीक, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद OBC वाले बच्चे जो होते हैं वो जो है 18 से 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 18 से 23 वर्ष की जो है वो सामान्य के लिए है, सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है। 18 से 23 है वो सामान्य वर्ग के लिए है। OBC वालों को 3 वर्ष की छूट होती है, तो वो 18 से 23 में 3 और जोड़ लेंगे 26 तक भर सकते हैं। और जो SC ST वाले होते हैं वो 18 से 26 2 28 तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक, इनके लिए 5 वर्ष की छूट होती है। OBC वालों के लिए 3 वर्ष की छूट होती है और SC ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट होती है, ठीक। तो आप लोग अगर 18 साल के हो गए हैं या फिर ओवर एज होने वाले हैं, ठीक है, तो भी आपको छूट मिल जाएगी और आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसे हम बोलते हैं CBT, ठीक है। इस एग्ज़ाम में आपका क्या होगा? इस एग्ज़ाम में कितने पार्ट आएंगे? इस एग्ज़ाम में पार्ट A होगा, ठीक, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न होंगे? 20, और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 40 नंबर की आपकी रीजनिंग हो गई, ठीक है। फिर आएगा पार्ट बी में आपको जीके और GA, यानी कि जो सामान्य ज्ञान है आपका, ठीक, GK GS वो आपको देखने को मिलेगा। उसके 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी कि 40 का ये हो गया, ठीक है। पार्ट C में आपके लिए मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, 20 क्वेश्चन इसके होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी कि 40 इसके हो गए, ठीक है। पार्ट D में आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक भाषा लेनी पड़ेगी, ठीक है। जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ के बच्चे हिंदी ले लेते हैं, और जो अदर स्टेट वाले हैं जिनकी लैंग्वेज जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती वो इंग्लिश ले लेते हैं, या जो इंग्लिश में अच्छे हैं वो भी इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का ये हो गया, 40 ये हो गए, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने हैं?
नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 20, 40, 60, 80 और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी कि 80 दूनी 160। 160 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, 160 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें से आपको बढ़िया सी तैयारी करनी है। लेकिन इसके साथ साथ में भाई निगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें 0.25 मार्क्स की, ठीक, 0.25 मार्क्स की, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि ये 0.25 है क्या। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा कि निगेटिव मार्किंग का फंडा क्या है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, यानी कि पीईटी, ठीक है। इसमें आपको रनिंग करनी पड़ेगी। रनिंग कितनी होगी? जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। 1.6 किलोमीटर का मतलब हो गया 1600 मीटर 8.5 मिनट में। ये किसके लिए है? जो अदर देन लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन को छोड़ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, यानी कि जो लद्दाख वाले हैं उनके लिए ये है। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स और फीमेल के लिए 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स। ये लद्दाख रीजन के लिए है, और ये लद्दाख रीजन के अलावा जो अन्य स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा? मेडिकल हो जाएगा और आप लोग जो है फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। इतनी चीज़ आप लोग समझ लीजिए। अगर इतनी चीज़ें आपने समझ ली तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आने वाले समय में आपको एसएससी जीडी की एक बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अभी रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। अपने ये समझ लीजिए कि जैसे रिजल्ट आएगा बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, एक अच्छी सी वर्दी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एसएससी जीडी में होता क्या है कि जैसे आपको अच्छी पोस्ट मिल गई, एसएसबी मिल सकती है, ठीक है, बीएसएफ मिल सकती है, ठीक। रिजल्ट आएगा उसी में आपको अपनी पोस्ट मिल जाएगी, कौन सी पोस्ट आपको मिलनी है, ठीक है। असम राइफल्स मिल सकती है। तो कई चीज़ें हैं, ठीक है। एसएसबी है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, ठीक है, एनआईए है। तो इनमें से जो भी आपने अपनी वरीयता के अनुसार फिल की होगी, नंबरों के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से आपको वही पोस्ट मिल जाएगी। सभी पोस्टें अच्छी हैं, इनके बारे में अलग से विस्तृत वीडियो बना दिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।